जेआर से हम आज हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं मिस्टर राहुल सिंह, जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के हैं। और मिस्टर राहुल सिंह आरसीएम बिजनेस के स्टार गोल्ड अचीवर हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं मिस्टर राहुल सिंह से। राहुल सर, जेआरसीएम जय श्री राम सर, जय श्री राम। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। शानदार। सर, पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि आरसीएम का नाम आपने सुना कैसे? आरसीएम में आगमन कैसे हुआ आपका? आरसीएम के पहले मेरी छोटी सी दुकान हुआ करती थी। अच्छा। तो ऐसा ही छोटा सा काम था, उसमें मोबाइल में गाने वगैरह डाउनलोड करना, रिचार्ज करना। हम्म। तो मेरे पास मेरे एक रिलेटिव इस सिस्टम को लेकर आए थे, उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। तो अच्छा। इसके पहले मैं एमवे और मोदी केयर कंपनी में मैं काम तो नहीं किया था, जानता था मैं। आई सी, यानी ये जो नेटवर्क शब्द है, एमएलएम वर्ड है, ये आपने पहले ही जान रखा था। हाँ, एमवे के माध्यम से मैंने जान रखा था। अच्छा। लेकिन जब एमवे के प्रोडक्ट वगैरह या और ये मोदी केयर के प्रोडक्ट वगैरह हम्म। जब मैंने देखे तो मैंने 2 कदम पीछे हटा लिए। अच्छा, ऐसे क्यों? प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली थे और मेरी सोसाइटी, मेरे लेवल के लोग में वो 100 रुपीज़ का टूथपेस्ट कर ही नहीं सकते थे। ऐसे। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि अगर बड़ा काम करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहिए। अच्छा, ये एक विजन क्लियर हो गया था आपका कि अगर कुछ बड़ा लाइफ में करना है तो नेटवर्क इंडस्ट्री या एमएलएम इंडस्ट्री जी। प्लेटफॉर्म है। अच्छा। फिर? मैंने एक बंदे का प्रोग्राम देखा था, हमारे जिले में था, वो बाहर से आए थे। रवि भाटिया नाम था उनका। अच्छा। पहली बार उन्होंने मैं इस तरह की मीटिंग में गया था पहली बार। और उस समय एमवे की 200 की उसकी टिकट थी, 200 रुपए की। हम्म। तो मैं जब उस प्रोग्राम में बैठा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप काम करते हो तो केवल आप ही को पैसे आते हैं। हम्म। अगर आप चाहते हो कि आपके सोने के बाद भी आपको पैसे बनते रहें तो इसे नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ऐसे। तो मुझे समझ में आ गया कि जब मेरा शटर ऊपर होगा तो इनकम आएगी, शटर डाउन होगा तो इनकम बंद हो जाएगी। हम्म। लेकिन जब प्रोडक्ट देखा उनका, प्लान तो बात की बात है, लेकिन जब प्रोडक्ट देखा तो मैं कहा ये तो नहीं चल पाएगा। इतना महंगा प्रोडक्ट का नेटवर्क कैसे खड़ा करेंगे। ओके, तो ये और बाद में जब रिलेटिव ने मुझे ये सिस्टम बताया तो इनका पहला प्रोडक्ट जो मैंने देखा था, नमक। आरसीएम का पहला प्रोडक्ट आपने देखा, नमक। नमक। नमक और अपना साबुन, कपड़े वाला, ओके। 10 रुपए का साबुन। हम्म। तो वो साबुन की टिक्की और नमक से बस अंदर से एकदम जैसे आवाज आई, बस बस तुम्हें जो तलाश थी वो आज पूरी हो गई। ऐसे, जब आपने प्रोडक्ट देखा, इसका रेट आपने हाँ। देखा, तो आपके दिल से आवाज आ गई कि हाँ, जिसकी तलाश थी आपको, वो मिल गया। फिर मुझे वो प्लान वगैरह बताने लगे। मैंने कहा कि मुझे प्लान वगैरह कुछ नहीं जानना है, हाँ। आप छोड़िए सब प्लान वगैरह ओके। और सीधे बताइए आपके यहाँ सामान क्या क्या आता है। ओह माय गॉड। अच्छा। तो उन्होंने बस सामान बताना शुरू किया और 200 जो से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज उस समय थी। हाँ। आज तो अपनी कंपनी के पास 800 से ज्यादा की प्रोडक्ट रेंज है। जी जी। तो बस मैंने देखा, मैंने कहा बस जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्या बात है, यानी आपके जो रिलेटिव थे, आपको पॉजिटिव करने में उनको कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ा, आपने प्रोडक्ट देखकर आप पॉजिटिव हो गए थे। बस उनको तो मैंने कहा कि आप चाय पीजिए, भोजन करिए और दोबारा यहाँ कभी नजर मत आइएगा। क्योंकि इस तरह के कंपनी, इस तरह का सिस्टम, मैं यही समझ लिया था कि लोगों को, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए होता है ये सब। जी राहुल जी। महंगे महंगे प्रोडक्ट और इसकी टोपी उसकी सर करके 4 रुपए का सामान 40 रुपीज एमआरपी करके उनको इतने का दे देना और बीच का पैसा आपस में बांट लेना, मैं यही सब समझता था। ये समझ गए थे, मतलब पहले के जो आपके विचारधारा थे, आपने जो हाँ। प्रोडक्ट रेट देखे थे। जी। जी। लेकिन मम्मी ने कहा कि अब आए हैं तो सुन लो। हम्म। अब ऐसे तो भगाए नहीं जा सकता, रिश्तेदार है। जी तो मैंने कहा ठीक है, सुन लेते हैं। जब जी पूरी जब पूरी उनकी कथा खत्म हो गई जी तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने बताया मुझे। जी। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट की बात की मैंने कहा बस अब मुझे यही बताइए। और फिर वहीं से इंटरेस्ट शुरू हो गया और हमने काम शुरू कर दिया। बात करते हैं, आपको प्रोडक्ट तो समझ में आ गया था, और वहां से आपके अंदर से आवाज आई कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए एफएमसीजी में। बिल्कुल। अब शुरुआत जब आपने किया, जी। आरसीएम आपने अपना लिया, फिर लोगों को शायद आपने बताना शुरू किया होगा, सफर कैसा रहा आपका शुरुआती दौर?
सर मैंने अपनी लिस्ट बनाई, मैंने पहली जो लिस्ट बनाई थी मेरी, उसमें 187 लोग थे। ओह माय गॉड। और मैंने एक महीने में 67 ज्वाइनिंग कराई, और मैंने एक दिन में 22 ज्वाइनिंग कराई, जो आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। ओह माय गॉड, तो क्या इस तरीके से आपने काम किया था? पहले महीने ही मैंने 67 ज्वाइनिंग कराई थी, और एक दिन में मैंने 22 ज्वाइनिंग कराई थी। ये कैसे संभव हो पाया? तो क्या आप सीधे डायरेक्ट कहते थे कि आप ज्वाइनिंग हो जाइए, या फिर आप बकायदा उनको प्लान समझाते थे, सारी बातें बताते थे? सीधा प्लान बताता था, और तुरंत निकालो 1500 रुपए, तुरंत जुड़ जाओ। यहाँ देर मत करो, नहीं तो लाइफ तुम्हारी आगे खराब होने वाली है। ऐसे ही। तो 67 ज्वाइनिंग एक महीने में कराया आपने? जी। ओह माय गॉड। फिर आपने जब चलना शुरुआत किया जी तो जी। कैसा सफर रहा? फिलहाल आप आरसी बिजनेस के स्टार गोल्ड हैं, तो मेरा शुरुआती दौर बहुत संघर्ष से भरा नहीं रहा सर। मुझे नेटवर्क में कुछ भी तकलीफ नहीं आई, क्योंकि शायद एमवे का एमवे की 2-4 मीटिंग और मोदी केयर कंपनी के कुछ सिस्टम के नॉलेज मेरे बहुत काम आया। अच्छा। वहाँ का जो नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन था, वो तुरंत मुझे आरसी में बहुत काम आया। ऐसे ही। मुझे पहले से पता था लोग किस किस बहाने पे, किस किस तरीके से लोग मना करते हैं, और लोग किस प्रकार के बहाने मारते हैं। तो आपके पास हर सवाल का जवाब था। जब कोई अपने एक्सक्यूजेस, अपने बहाने कुछ भी रखता था, तो आपके पास उनका जवाब था। जवाब तो था सर, लेकिन मैं अकेले नहीं जाता था, हमारे गुरुदेव हमारे साथ में रहते थे। जी जी। उन्होंने एक महीने में 87 ज्वाइनिंग कराई है, और उनका भी रिकॉर्ड आज तक हमारे जिले में कोई तोड़ नहीं पाया। उनकी ज्वाइनिंग एक महीने में 87 था। 87 ज्वाइनिंग। ओह माय गॉड, क्या बात है। आप दोनों तो काफी धुरंधर से रहे हैं। कहीं उन्हीं का असर तो नहीं था आपके ऊपर कि हाँ, उन्होंने इतना कराया तो मेरे को भी रिकॉर्ड बना? सर उन्हीं का असर ही था, और उन्हीं का असर था जब वो साथ में होते थे। और मैं जब किसी से मिलता था या मैं उनसे मुलाकात कराता था, तो वो आदमी मना नहीं कर पाता था। अच्छा। हम लोगों का दबाव, स्वभाव और प्रभाव तीनों बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, तो काम बहुत बढ़िया चला शुरुआत में। क्या बात। उस उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि ऐसा सतीश पंडित जी बोलते हैं कि जब आप 100 लोगों को परिवार में लाते हो, जी तो मान के चलो कि 70 ज्वाइनिंग आपकी मर जाती है। जी। तो वही मेरे साथ भी हुआ, ज्वाइनिंग तो बहुत कराई, हाँ। लेकिन उसमें खत्म होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे। बाद में फिर और सुधार किया गया, पंडित जी की एजुकेशन पे फोकस किया, और जहाँ कमी आई उसको दूर किया गया। जी जी। बात करते हैं, हो सकता है अभी जो आपको सुन रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं ज्वाइनिंग किए हुए हैं, या फिर किसी को नेटवर्क के बारे में पता नहीं कि ये कैसा प्लेटफॉर्म होता है, एमएलएम इंडस्ट्री क्या होती है। जी आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे कि ये क्या है? क्या स्टूडेंट भी इसको ज्वाइनिंग करके करियर के रूप में ले सकते हैं? इससे क्या कुछ पाया जा सकता है? सर देखिए, जहाँ तक एमएलएम इंडस्ट्री का सवाल है, सर। आज तक लाखों कंपनियां आई और हमसे हजारों लाखों रुपए ली, जी लेकिन हमें हमारी जरूरत का एक डिब्बी माचिस की डिब्बी भी हमें नहीं दी। जी। तो वो शुरुआती दौर था 1995 के करीब का, जब जीवीजी और ऐसी बहुत सी कंपनियां आई थी, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा। हम्म। उस समय लोगों के मन में नेटवर्क मार्केटिंग के लेके यही बैठ गया था कि ये 2 लड्डू, फिर उसके नीचे 2 लड्डू, हम्म। लड्डू का लड्डू, और लोगों को फंसाने वाला काम है। हम्म। तो इस वजह से हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड भी थे, उनका मोह भंग हो गया। जी आज तो डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी खासी इंडस्ट्री के रूप में खड़ी हो चुकी है, ये अपने आप में ये एक उद्योग बन चुका है। लेकिन शुरुआती दौर में लोग इससे भड़क गए। हम्म। जैसे 4 लोगों का आप 4-4 हजार ज्वाइन कराओ, 16 हजार आया, 5 हजार आपको मिलेगा। अब उसमें से नीचे लोग 16 हजार जमा कराएंगे, तो कहीं ना कहीं एक चेन सिस्टम, एक मनी मार्केट ने, डायरेक्ट सेलिंग ने को बदनाम किया। जी। लेकिन आज सर समय बदल चुका है। हम्म। आज भारत सरकार की गाइडलाइन अपने पास है। जी। कोरोना ना आया होता तो कलकत्ता अधिवेशन में मान के चलिए कि अपनी कंपनी को इसका कानून पास हो गया होता, डायरेक्ट सेलिंग का लॉ हो गया होता। हम्म। और आज तो कॉलेजों में भी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। जी तो लोगों के मन में जिससे जो डर है, अब हम मान के चलते हैं कि अब 70% निकल चुका है। जी। जी। आज अगर आप फील्ड में निकले बात करें, तो हर परिवार में या हर दूसरे तीसरे परिवार में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे, किसी न किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। हम्म।
आज आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो आज इस परिवार में खासकर ऐसे लोग जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जी। उनके लिए आने वाले समय में बहुत फ्यूचर है, बहुत ज्यादा फ्यूचर है। क्योंकि अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम ठीक से जो होना चाहिए वो शुरू नहीं हुआ। ओह! यानी ये कह सकते हैं कि अभी जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, वो उनके जी लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अभी भी जस्ट शुरुआती है भारत में भी, और अभी भी इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा करियर बनाए जा सकते हैं। अभी वो जो भीड़ आनी थी, जी, भीड़ तंत्र, जी, अभी वो भीड़ तंत्र अभी आया नहीं है। जी। अभी क्योंकि अगर वो भीड़ तंत्र आ जाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग की हालत ऐसा हो जाएगा जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन जी, को, उसमें लोग घुसना चाहते हैं बस कि मुझे घर जाना है, मुझे घुसना है। जी, तो वो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आप ऐसी कंडीशन क्यों कर रहे हैं? आप पहले आ जाओ, पहले अपना सिस्टम खड़ा कर दो। उसके जी। बाद जो लोग आएंगे वो भीड़ का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके भारत में भीड़ अभी नहीं आ रही है। अभी हम लोगों के पास बहुत बड़ा सब कुछ है करने के लिए। यानी ये एक सही दौर है जब लोगों को इंटर कर जाना चाहिए और अपनी बिल्कुल, पोजीशन ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज के बाद भी अगर 2025 तक आपने इंतजार किया, 2025 के बाद जी, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को भारत में सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी। जी, जी। और जब जिस दिन इसको सामाजिक मान्यता प्राप्त हो गई, एक पिता अपने बेटे से कहने लगा, बेटा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर ले, 2-4 लाख रुपए कमाने लगेगा महीने में। क्या बात जिस दिन पिता अपने बच्चे को ये बोलने लगा, उस दिन भीड़ आएगी। और फिर भीड़ का हाल यही होगा कि जैसे पहले हम अपने खेतों में यूरिया नहीं डालते थे, है। जी। लेकिन आज उसी यूरिया को डालने के लिए हम जाके ब्लॉक पे लाइन लगाते हैं और सरकार भी हमें सब्सिडी देती है। लाइन लगानी पड़ेगी गैस सिलेंडर के लिए। पहले लोग बोलते थे मेरा घर तो ब्लास्ट हो जाएगा, मेरा घर दग जाएगा। हम्म। लेकिन आज अगर रात में 12 बजे गैस खत्म हो जाए तो बिना खाए पेट में गैस बन जाएगी। सही है, तो सही है। आज लोग गैस के लिए लाइन लगाते हैं। फिलहाल समय तो चला गया, गैस के लिए लाइन लगाते हैं। अभी जी। तो घर पे आ जाता है। तो वही लाइन इसमें भी लगेगी आने वाले समय में। उसके पहले आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपके लिए लाइन लगाएं। क्या बात है, बहुत सही। सर, बात करना चाहूँगा अ, संभावनाएं। क्या कोई स्टूडेंट को जो सपने संजोए होता है कि एक दिन मेरे पास भी बड़ा घर होगा, मेरे पास भी कोई कार होगी अच्छी सी, पैसे होंगे, तो क्या ये संभव है इस प्लेटफॉर्म पर, आरसिन बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर संभव है कि वो उन सपनों को पूरा कर सकें? देखिए सर, जहाँ तक ड्रीम्स पूरे करने की बात है और घर बनाने की बात है, सपने पूरे करने की बात है, खरीदने खाने वाला काम सभी करते हैं। जी। अपनी जीवन यापन, जिंदगी रोजमर्रा का काम हर व्यक्ति हर तरीके से अपने जीवन में करता है। लेकिन मैं आपको बस एक छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा। हम्म। अगर अगर एक व्यक्ति, मान लेते हैं हम्म। आज एक व्यक्ति टीचर बनता है, हम्म। एक व्यक्ति, जी। और वो टीचर बन जाता है, मान लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है, तो मान के चलते हैं कि 40,000 उसकी सैलरी होगी। हम्म। 40,000 सैलरी, 40,000 सैलरी जब वो लेगा, तो मान के चलिए कि 12 महीने में 12 12 चौक 48, 4 लाख, 80,000। 4,80,000 हम्म। उस बंदे की जो सैलरी होगी साल भर में, वो 12 महीने के अंदर 4,80,000 होगी। जी। अब 4,80,000 को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 40 साल ही नौकरी करेगा वो। जी। जी। तो उसकी जो इनकम आती है वो मान के चलिए कि राउंड फिगर में लगभग 1,92,00,000, जी। 1,92,00,000 एक इंसान पूरी लाइफ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर, प्राइमरी विद्यालय का टीचर बनकर, अगर टीए डीए फंड वगैरह सब डाल दिया जाए, हम्म। तो पूरी लाइफ में वो 2 करोड़ रुपए कमाएगा, जी। पूरी लाइफ में। हम्म। अब वो, आज पेट्रोल 100 रुपए है, हम्म। तो 40 साल बाद तो पेट्रोल 400 रुपए लीटर होगा। बिल्कुल। तो आप जिस चौराहे से चले थे, आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा आप घूम फिर के उसी चौराहे पे खड़े हैं। सफर तो आपने 40 साल पूरा किया, जी। लेकिन आप जिस चौराहे से चले थे उसी चौराहे पे खड़े हैं। भले ही सैलरी आपकी 1 लाख रुपए महीने क्यों ना हो जाए। जी। तो पूरी लाइफ जॉब करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, खासकर जैसे टीचर की बात करें, हाँ। तो वो गवर्नमेंट से 2 करोड़ रुपए पूरी लाइफ में कमाएगा। हम्म। लेकिन अगर आप आरसीएम के स्टार डायमंड बनते हो तो आपकी महीने की इनकम मिनिमम 50 लाख रुपए होती है। ओह माय गॉड! तो क्या ये संभव है, इस पिन पर भी कोई पहुंच सकते हैं?
अरे सर संभव नहीं, भारत में कम से कम 20 लोग इस मुकाम पे हैं सर। वाह। भारत में 20 लोग ऐसे हैं जो आज आरसीएम सिस्टम से करोड़पति हो चुके हैं। क्या बात। और इंडिया में आरसीएम सिस्टम से ऐसे 3 लोग हैं जो ऑलरेडी आज पूरे मंथली इनकम की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा की इनकम पे। आप बात करें एक महीने का 50 लाख रुपए के आसपास इनकम, इनकम और इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। जैसे आपके लिए जो नियम है उनके लिए भी वही नियम है, जैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वैसे ही सभी के लिए। 10 साल पहले एक आदमी ट्रेन पे बैठा था, जी। आज वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया है। मैं 2.5 साल पहले बैठा, मैं भी पहुंच जाऊंगा, जो आज बैठेगा वो भी पहुंच जाएगा। क्या बात है। शर्त ये है कि ट्रेन पे बैठे रहना पड़ेगा। आपका कहने का और मतलब है चलते रहना है, काम करते रहना है, ट्रेन रुकना पे नहीं। बैठे रहना पड़ेगा, और बैठने से काम नहीं चलेगा। जी। उसको टिकट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कहीं चेकिंग हो गई तो जी। जेल चला जाएगा, इलाहाबाद जेल चला जाएगा। जरूर। तो उसको टिकट लेनी पड़ेगी, सफर पे रहना पड़ेगा, और बीच में उतरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सलाहकार और राय बहादुर बहुत मिलते हैं। अच्छा। थोड़ा सा मतलब इस पर जी प्रकाश डालें, किस तरह से क्या मतलब कहना ऐसा चाहते है क्या ना कि लोग, उनको जानकारी तो नहीं रहती डायरेक्ट सेलिंग की, हैं। हम्म। और पूरी आधी अधूरी जानकारी उनको उनको रहती है, जैसे मुझे हुआ करती थी। तो अच्छा। आधी अधूरी जानकारी से जब वो मिलते हैं तो वो बोलते हैं, अच्छा अच्छा, आरसीएम, इसको तो मैं जानता हूँ, अरे मेरे मामा हमको 10 साल पहले मुझे इसमें फंसाए थे। तुम तुम भी फंस गए, और कोई काम नहीं मिला क्या तुम्हें? इससे अच्छा तो तुम एलआईसी कर लिए होते, इससे अच्छा तो तुम पकौड़े का ठेला लगा लिए होते। आप आप अगर आप जूता सिलने का, मोची का काम चौराहे पे बैठ के करेंगे ना सर, हम्म। तो लोग उसमें आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, हम्म। और अच्छे अच्छे कपड़े और टाइल और कोट पैंट में सूटेड बूटे आप फील्ड में निकलते हो ना, लोग आपको बोली बोलना शुरू कर देते हैं। हम्म। हमारे गांव में, हमारे पहली बार हमारे मोहल्ले में जब मैं सुबह सुबह फील्ड में निकल के जब वापस घर पे आया, हम्म। तो वो लोग बोले कि, और भाई राहुल, आज किसको फंसाए? ओह माय गॉड, अच्छा इस तरह से ताने कसे जाते थे। हाँ, मेरा नाम आरसी राहुल से आरसीएम हो गया था। अच्छा। अरे आरसीएम सुनो। ऐसे ही। तो इस तरह से तो डायरेक्ट क्या। सेलिंग में बहुत बढ़िया काम हो सकता है, जो भी बंदे इसको शुरू करना चाहें प्रॉपर। देखिए, 3 चीज हम आपको बताएंगे। जी। जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। जी। आरसीएम सिस्टम में आप गोरे हैं, काले हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, इसका कोई कोई मायने नहीं रखता। हम्म। सवाल ये है कि अगर आपने यहाँ ड्रीम पूरे करने आए हैं, तो विद इन 10 ईयर्स में, 10 साल में आप इस सिस्टम में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन बाहर की जिंदगी में 40 साल जॉब करने के बाद भी आप कभी भी अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई आए, तो वो कहाँ से है, कैसे है, इसका कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि हमको जाना कहाँ। क्या बात। आप अगर टिकट काउंटर पे चले जाए, बोले भैया मुझे टिकट दे दो, तो वो बोलेगा कहाँ का दे दे? आप बोले अरे दे दो। अरे कहाँ का दे दे? अरे जहाँ मन करे वहां का दे दो। हम्म। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। सही। तो इस सिस्टम में जो लोग बार बार बोलते हैं कि बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, मेरा मानना है इस सिस्टम में नॉलेज का नंबर बाद में आता है। सबसे बड़ा जरूरत होता है मोटिवेशन का। जी। मोटिवेशन बहुत बड़ी पावर होती है। मोटिवेशन से आतंकवादी और आत्मघाती बम बना दिए जाते हैं। तो यहाँ मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो काम है वो है मोटिवेशन का। बहुत ढेर सारा मोटिवेशन इंसान को अपने अंदर लेना है। और मोटिवेशन के बाद आता है आपका जो है नॉलेज, एजुकेशन। जी। ढेर सारा मोटिवेशन, थोड़ा सा एजुकेशन, और 100% एक्शन। इसके ओह, बाद सर इसका बराबर करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% आना ही आना है। क्या बात है। 3 चीज की केवल जरूरत पड़ेगी, ढेर सारा मोटिवेशन, थोड़ा सा नॉलेज यानी एजुकेशन, और उसके बाद फुल एक्शन। रिजल्ट 100% आएगा। क्या बात है। सर बात करना चाहूंगा, क्या आज भी उनसे कभी मुलाकात होती है जो आपको शुरुआती दौर पर कहते थे आरसीएम आज किसको फंसाए किसको बताए, इस तरह से क्या आज भी कभी बात होती है उनसे, या उनमें हाँ, आपके साथ। होती है उनसे बातचीत, मुलाकात भी होती है। अच्छा। और वो ऐसे लोग हैं कि जिस दिन मेरी आरसीएम से बीएमडब्ल्यू और महंगी गाड़ी भी आएगी ना, जी। तो उस दिन भी वो आरसीएम से सामान कभी नहीं खरीदेंगे। यानी उन्होंने तय कर रखा है कि ये कुछ भी हो जाए। मेरे साथ नहीं करेंगे। जी। जी। वो कुछ भी करेंगे,
लेकिन मेरे साथ नहीं करेंगे। हाँ, अगर अगर उन्हें विवेक गुप्ता अगर प्लान दे दें तो उनके साथ कर लेंगे। ऐसे सर बात अगर करना चाहूंगा कि हाँ हाँ कंटिन्यू करें, कुछ कहना अगर आप उन्हें प्लान दे दोगे तो वो ज्वाइन कर जाएंगे, चाह लेकिन मेरे साथ नहीं करेंगे। ऐसे सर वो मालूम। वो मुझे बोलते हैं, आज मुझे बोलते हैं जब कभी बातचीत होती है, हाँ हाँ। तो बोलते हैं कि अरे मुझे मालूम था तुम कर जाओगे, मुझे मालूम था तुम्हारे अंदर क्वालिटी थी। अरे ये सब तुम्हारे बस का है, मेरे बस का नहीं है। ऐसे जी। मतलब वही लोग, उनके ही विचार अलग अलग हो जाते हैं। शुरुआती दौर में कहते हैं नहीं कर पाओगे, और जब आप हाँ कर जाते हैं तो वही लोग कहते हैं कि पता था कर जाओगे। हाँ, ऐसा ही होता है। क्या बात है। सर ऐसे मतलब लोग जो है अगर कोई नया शुरुआत भी करता है तो हो सकता है उनके साथ भी ये चीजें हो, तो जैसे आपने उनको सह के या चीजों को समझकर आगे बढ़ा है, अगर इसमें भी लोगों लोगों को अगर नजरअंदाज किया जाए और वो आगे चलते रहे तो सक्सेस जैसे आपने पाया वैसे लोग भी पा सकते हैं। इस सिस्टम में सर शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। जी। इस सिस्टम में शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। और आप इस सिस्टम में अगर शॉर्टकट खोजोगे तो फिर कहीं ना कहीं मामला आपका खराब हो जाएगा। जी। मैंने 100 लोगों को प्लान दिया, ज्वाइन होने के बाद भी 100 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद 70 लोग इस सिस्टम से उनकी आईडी टर्मिनेट हो गई। तो मेरे गुरुदेव ने कहा जो आईडी टर्मिनेट हो गई उसके पीछे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी, आदमी जब पैदा होता है तो मरता है। जी। अगर पैदा हुआ है तो मरेगा ही मरेगा वो, आज नहीं तो कल। हम्म। तो आईडी जो लग गई उसमें से आईडी टर्मिनेट होने के लिए ही लगती है। तो 100 ज्वाइनिंग कराने के बाद मेरी जब 70 ज्वाइनिंग मर गई, हम्म। तो पता चला कि उसमें 30 लोग शुद्ध खरीदार निकल के आए, जिन्हें कभी मैं फोन भी नहीं करता लेकिन वो परचेज करते। और 30 लोगों में से 3 लोग ऐसे निकल कर आए जो मेरी तरह काम करने के लिए राजी हो गए। क्या बात है। और 300 ज्वाइनिंग के बाद मुझे 9 लोग मिले, जिनकी वजह से आज मेरी टेक्निकल की तैयारी हो रही है। ये रेशियो है। यानी आप लोगों से बात करोगे, लोगों को ज्वाइन कराओगे, ज्यादातर लोग तो मना करेंगे आपको, जी। लेकिन मना करने के बाद भी जब आप लोगों को ज्वाइन करा दोगे तो उस ज्वाइन कराने के बाद भी हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा है, टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर भी वो खरीदारी बंद कर देंगे। तो ज्वाइन होने के बाद भी लोग मना करेंगे, और ज्वाइन होने के पहले भी मना करेंगे, ज्वाइन होने के बाद भी मना नहीं भी करेंगे, लेकिन फिर भी खरीदारी बंद कर देंगे, आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। नहीं है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस है। मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, उनके साथ भी होगा। आप 10 लोगों को बोलोगे, 7 लोग मना कर देंगे, नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन 3 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। क्या बात है। ये रेशियो है सर। अब जब पहले से ही पता है कि मैं 10 लोगों को प्लान दूंगा, 7 लोग मना कर देंगे, 3 लोग आएंगे, वो 3 लोग जो भी आएंगे उसमें से 2 की आईडी टर्मिनेट हो सकती है, तो फिर चिंता नहीं रहेगी ना, डर नहीं रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से नेचर पता है कि हाँ ये चीज हाँ होने वाली है और जी। उसके लिए लोग मेंटली तैयार रहते हैं। हाँ हाँ। बहुत सही। सर बताना, एक और क्वेश्चन लूंगा मैं। अभी तक टोटल आपके अकाउंट में या आपको या आपके फैमिली को कितने रुपए आ चुके हैं? बात करें सर, मेरी ज्वाइनिंग पुरानी है, जी। और बीच में कुछ पारिवारिक मतभेद हुआ, दिक्कत हुई। ऐसे। बीच में मैं एक जॉब करता था, मेरी जॉब भी छूट गई। ओह। दुकान जब मेरी दुकान चलती थी तो बीच में मेरी दुकान टूट गई थी, तो मैंने जॉब कर लिया था। जी। तो मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। हम्म। तो कोरोना काल सब जोड़ के सब देखा जाए तो मुझे सिस्टम में लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं सर। ऐसे। तो कभी काम तेज चला, कभी धीमा चला, हम्म। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, काम तेज हो या धीमा हो, जब से मेरी आरसीएम परिवार में आईडी लगी है ना सर, हम्म। हाँ, जब से मेरी आरसीएम परिवार में आईडी लगी है, तब तक अगर मैं काउंट करूं तो आज तक मेरे घर में लगभग 8 से 9 लाख रुपए आ चुके हैं सर। क्या बात है। विदिन विदिन 6 से 7 साल में मैंने 8 से 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आरसीएम से कमाए हैं, और आज मैं स्टार गोल्ड के मुकाम पे हूँ। आज गिरी से गिरी इनकम जो मेरी महीने में आती है 35,000 से नीचे नहीं आती है सर। वाह। 35,000 लगभग लगभग आ जाता है आ एवरी। जाता है क्योंकि मैं सेल भी करता हूँ। जी जी। मैं न्यूट्री चार्ज पे और सारे प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। गुरुदेव बोलते हैं खरीदना बेचना जोड़ना 3 ही काम है। जी जी। तो खरीदना बेचना जोड़ना, जोड़ने वाला काम अब हम लोगों के लिए करते हैं, उनको लोगों को प्लान देते हैं, लेकिन खरीदना और बेचना वाला काम मेरा जारी है। तो हम महीने में मान के चलिए कि
25,000 से लेकर 50,000 बिजनेस वालों को खुद हम अपनी आईडी पे सामान बेच देते हैं। ओ माय गॉड, क्या वाकई में 25,000 से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने पॉसिबल है, बेच लेते हैं? सर क्यों नहीं पॉसिबल है? आप साबुन तेल और नमक मिर्ची भी करेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन अगर हेल्थ प्रोडक्ट पकड़ेंगे तो वो तो ऐसा है कि जैसे मान के चलिए कि एक बोरी नमक 25 पीस होता है, 25 किलो हो गया। जी। लेकिन मैं एक गत्ता न्यूट्रीचार्ज बेच दूंगा तो 5 किलो का भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 25 किलो एक तरफ, 5 किलो एक तरफ, तो मेरा काम थोड़ा सेलिंग में हेल्थ प्रोडक्ट का है, इससे मुझे बहुत आसानी मिल जाती है। पूछना चाहूंगा, क्या ये डिमांडेबल प्रोडक्ट है जो न्यूट्रीचार्ज का आपने नाम लिया? क्या ये काम करता है? अगर आपने किसी को दिया तो वो फिर से आपसे डिमांड करता है कि हाँ, इससे मुझे ये फायदा हुआ, मुझे और चाहिए? मेरे पास आज की डेट में कम से कम मान के चलिए कि 450 लोगों की लिस्ट है हम्म। जिन्हें मैं केवल न्यूट्रीचार्ज देता हूँ। ओह। और उन 450 लोगों में 75% से ज्यादा, लगभग 50 साल की ऊपर महिलाएं हैं। हम्म। और वो बूढ़ी औरतें हैं जिनका मेंसेज बंद हो चुका है और गांठ की, कमर की, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। हम्म। मैं केवल उन्हें मैन और वीज ओमेगा देता हूँ बस। ऐसे ही। और मैंने उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई है। मेरे पास हर महीने फोन आ जाता है कि मेरी गोली खत्म होने वाली, मुझे चाहिए। यानी उन्हें कुछ फायदा हो रहा है तब तो आपके पास फोन आता है, तब तो वो फिर से वो लेते हैं, और वो अ, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हाँ, जितना पैसे वो दे रहे हैं उतना उनको या उससे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज मेन और वेज ओमेगा, ये दो चीजें 50 से ऊपर की महिलाएं ले रही हैं रेगुलर बेस पे आपसे। ये सिलसिला पिछले 2.5 साल से चल रहा है सर। क्या बात है। सर, आखिरी में एक क्वेश्चन, हालांकि लंबी बातचीत हो गई, चलिए बंद करते हैं। आखिरी में कोई मैसेज जो न्यू कमर्स या जिन्होंने कभी आरसिम को जानने की कोशिश नहीं की है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो बस बार बार मीटिंग में भी बोलता हूँ और आपसे भी कहूंगा जी। कि एक चीज हमेशा सभी लोग याद रखें कि मनहूसियत मायूसी मक्कारी, मनहूसियत मायूसी मक्कारी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पे मक्खी तो रॉयल्टी और टेक्निकल तो दूर की बात है, उस पर मक्खी भी बैठने से इंकार करती है। क्या बात है। तो सिस्टम में अगर हमें आगे बढ़ना है तो मनहूसियत मायूसी मक्कारी, मतलब आपके चेहरे पे ये तीनों भाव होने नहीं चाहिए। आप जहां भी खड़े हो लगे कि हाँ लीडर आ रहा है। और लीडर का जो शाब्दिक अर्थ है वो बहुत बड़ा है। लीडर नाम के शब्द को एक आध 2 घंटे में भी इसको, इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो जो भी इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं उन्हें लीडर बनना पड़ेगा। अब आप अपने गुरुदेव से किताबों में पढ़ के, यूट्यूब पे जाके पता करो लीडर बोलते किसको हैं। जिस दिन आप लीडर बन गए, पैसे की तो चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि पैसा आरसीएम में टीसी जी बोलते हैं भूसा की तरह आएगा। जी। पैसा भूसा की तरह आएगा। इसमें जो मेन कमाई होती है आरसीएम परिवार में, वो है इसका चावल, इसका धान, और वो है आपका मान सम्मान, इज्जत, रिलेशन, सर्कल। बहुत पैसा तो पैसा तो बाई सिस्टम, बाई प्रोडक्ट है, वो तो हर हाल में आना ही आना है। लेकिन हम अपनी कामयाबी को पैसा समझ लेते हैं। हमारी कामयाबी पैसा नहीं है, हमारी कामयाबी रिलेशन है। आप रिलेशन बिल्ड करिए, बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। अब रिलेशन बिल्ड करने के लिए अगर आप मायूस चेहरा लेकर जाएंगे तो रिलेशन कभी बिल्ड नहीं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल, आपने समय निकाला, और लीडर होने के बावजूद भी आपने वक्त निकाला, लोगों के बीच में अपनी बातें रखी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी इस बातचीत से कई लोग अगर हार मान चुके थे या चलना छोड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेट होंगे और उनकी ज़िंदगी में शायद बदलाव आ जाए। बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ में। थैंक यू सो मच। जय सिंह सर। जय सिंह सर, जय सिंह, थैंक यू।